फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा है लोअर क्लासेस में, तो चलिए फिर से इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है। सपोज ये है बॉक्स है, तो इसको जब मैंने अपने हाथ से पुश किया तो ये आगे की तरफ चला गया। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, इसको जब मैंने अपने हाथ से पुश किया तो ये बॉक्स आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब मेरे हाथ से जो एनर्जी था वो इस बॉक्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती है। जैसे कि इसने मेरे हाथ से एनर्जी को इस बॉक्स में दे दिया, तो ये बॉक्स मूव कर गया। यूनिफॉर्म में था पहले ये, फिर ये मूव करके आगे की तरफ बढ़ गया ये बॉक्स। एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। और हमारा जो जनरेटर है वो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ही लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है, लेकिन इस लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं। ये एक सिस्टम है और ये गैस, अंदर इसके गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये पिस्टन है, जो पिस्टन मोलेबल है। तो मोलेबल का मतलब ये होता है अगर हम इसको हीट देंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सिस्टम है, इसको अगर मैं हीट दूंगी तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए ये पिस्टन यहाँ पे था, तो ये अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हीट की वजह से। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्यू हीट था, एटमॉस्फेयर में क्यू हीट था, तो इसको हीट देने के बाद इस सिस्टम में हीट हो गया डी क्यू। तो हीट को इंक्रीज करने से, हीट देने से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी था इसमें भी चेंजेस होंगे। तो इंटरनल एनर्जी पहले था यू, हीट देने के बाद यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हो गया डी यू। ठीक है, और अगर यहाँ पे हीट दे रहे हैं हम तो इसमें वर्क डन भी होगा, और वर्क डन जो होगा वो होगा डी डब्ल्यू। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए अब हम इसके साइन कन्वेंशन को समझते हैं कि मतलब डी क्यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, डी यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो इसका साइन कन्वेंशन को हम अब देखते हैं। साइन कन्वेंशन, तो देखिए डी क्यू कब पॉजिटिव होगा, अगर हम इसको हीट देंगे, हम इसको हीट दे रहे हैं तो अपना जो डी क्यू है वो पॉजिटिव होगा। मतलब हीट अगर हम देंगे तो क्यू पॉजिटिव होगा, और अगर हम हीट को लेंगे सराउंडिंग्स के लिए, अगर हम हीट लेंगे तो क्यू नेगेटिव होगा। और जो इंटरनल एनर्जी है यू, वो कब पॉजिटिव होगा, वो कब नेगेटिव होगा। तो इंटरनल एनर्जी अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो यू नेगेटिव होगा। और वर्क डन जो है हीट देने पे वर्क डन होगा, और हीट नहीं देने से वर्क डन ज़ीरो होगा। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो
डायनामिक्स, ये है उसका फॉर्मूला। तो शायद आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।